तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें हैं अंकित मिंज, प्रवीण यादव, AIO मानहुआ। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लियन था वह उस रिवर में कूद चुका था और उससे वहाँ पर एक मोनूमेंट कब्र जैसा दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि विंडिंग रिवर टू अ हिडन रियलम। इट मीन्स कि इस घुमावदार नदी के पीछे एक छुपा हुआ रियलम है, एरिया है। यह पढ़कर लियन उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि मेरा जो वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट था वहाँ नीचे उतरते वक्त इसी से टकराकर साइड में गिरा, जिसकी वजह से मुझे वह झटका महसूस हुआ था उस वक्त। तो आखिरकार यहाँ पर लिखा हुआ है घुमावदार नदी के नीचे एक गुप्त क्षेत्र छुपा हुआ है। आखिरकार इसका मतलब क्या है? और वह उसके और करीब जाते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि इस घुमावदार नदी के पीछे का गुप्त रियलम के कहने का क्या मतलब है, लेकिन मैं सबसे पहले इस मोनूमेंट को, इस पत्थर को हटाता हूँ, उसके बाद यहाँ के नीचे छुपी हुई चीज़ों को देखता हूँ, तब मैं कुछ अंदाज़ा लगा पाऊंगा कि आखिरकार यहाँ पर इसके नीचे क्या दबा हुआ है। लेकिन यह मोनूमेंट जो है यह काफ़ी ग्रेट मटेरियल से बना हुआ है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है चलो इसे खोदना चालू करते हैं। यह कहकर लियन अपने हाथ को जैसे उसकी ओर बढ़ा रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक चमकती हुई रिंग नज़र आती है, जिसे देखकर लियन कहता है कि अब मुझे ये मत कहना कि यह यहाँ पर छोड़ी हुई किसी तरह की कोई लेगेसी है, मतलब कि कोई निशानी छोड़ा गया है। फिर लियन उस रिंग को अपने पास बुलाकर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या यह मेई डोंगर के माता पिता का हो सकता है? शायद उन्होंने अपनी याद में इसे यहाँ पर रिजर्व करके रखा होगा। और लियन फिर कहता है कि चलो इस चीज़ को फिलहाल मैं अपने पास रख लेता हूँ और बाद में इसे उसे दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इस मोनूमेंट को उठाकर हटाकर देखना है कि इसके नीचे क्या मूल्यवान चीज़ें छुपी हुई हैं। यह कहकर लियन अपने हाथों को वहाँ पर सेट करता है और अपनी ताकत को लगाना चालू करता है उस मोनूमेंट को गिराने के लिए। और जैसे जैसे वह एनर्जी लगा रहा होता है वैसे वैसे वहाँ धूल उड़ रही होती है और लियन को कुछ गोल्डन एनर्जी भी नजर आती है, जिसके बाद लियन अपनी ताकत को और दुगुने तेजी से बढ़ा देता है और भी ताकत के साथ उसे वहाँ से उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह जैसे जैसे मोनूमेंट घसक रही होती है उसके अगल बगल से बहुत ही ज़्यादा डार्क और ब्लैक बबल्स निकल रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, जिसे लियन भी थोड़ा सा फील करता है। तो वह और भी ताकत को लगाकर उसे जल्द से जल्द गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो वह ब्लैक बबल्स होती हैं वह सीधे लियन की ओर ही बढ़ने लगती हैं और जैसे लियन को उसके अंदर समा लेती हैं तो लियन को फील होता है बहुत ही अजीब और वह कहता है कि यह पानी का जो प्रेशर है वह अचानक से 100 गुना तक बढ़ चुका है, इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है जिसे मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। और यहाँ तक कि मेरी जो माइंड के द्वारा बनाई हुई एक बैरियर थी माइंड पावर के द्वारा, वह भी यहाँ पर टूट चुकी है, उसे भी मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, इसका प्रेशर इतना अधिक है। और हम देखते हैं लियन को बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है, बहुत ही अकबक लगने लगता है, अजीब महसूस होने लगता है। और खुद को ऐसा महसूस करते हुए देख वह तुरंत ही वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट को अपनी ओर बुलाता है और बुलाते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से पीछे हटना होगा। और हम देखते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट बहुत ही तेज़ी से इसे बचाने के लिए वहाँ पर आता है, अपने अंदर लेकर उस एरिया से सीधे दूर निकल जाता है। और दूर निकलने के बाद लियन वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के अंदर खांस रहा होता है, पानी जो उसने पिए होते हैं उन्हें थूक रहा होता है। और फिर हम देखते हैं इसकी ऐसी हालत को देखकर ड्रैगन और ओल्ड वन दोनों हंस रहे होते हैं और ड्रैगन कह रहा था देखो एक मार्शल एम्परर यहाँ पर एक पानी में भी तैर नहीं पा रहा है, बेचारा बच्चा डूब गया डूब गया। और हम देखते हैं इसके इन दोनों की ऐसी मजाक बस्ती चल रही होती है। फिर हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि इसी क्षण इसी समय एक अनगिनत मील की दूरी पर मौजूद एक एरिया, और हमें उस एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर बीच में एक लड़का खड़ा होता है और उसके चारों ओर अजीब अजीब रंग के कुछ पॉइजन तैर रहे होते हैं। और फिर हमें उसे सामने से दिखाया जाता है, वह कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इस की बाई ओर की जो चैनल है इसकी पोर्टल में किसी तरीके से समस्या हो रही है, इस रिवर की धारा में जो बाई ओर स्थित है। कहीं वेई किंग ने स्पष्ट कहा था मुझे कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आने वाला है, यहाँ पर इस तरीके के घातक पॉइजन के अलावा और भी कुछ मौजूद नहीं है। फिर अचानक से ये गड़बड़ी मुझे क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लगता है कि वह भी इस एरिया को अभी तक अच्छी तरीके से नहीं जान पाया है। और फिर हमें इस लड़के को एकदम फ्रंट से दिखाया जाता है और आप सभी को याद होगा ये छोटा सा बच्चा जिसकी पॉइजनस बॉडी है, और वह कह रहा होता है कि क्या मुझे उसे इसके बारे में बताना चाहिए? फिर वह कुछ सोचता है, कहता है कि भूल जाओ, अगर यहाँ पर कुछ होता भी है तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। आखिरकार यहाँ पे जब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन में कोई गड़बड़ी मौजूद नहीं आती है, यहाँ पर अर्थ एंड हेवन में बहुत ही ज़्यादा मौजूद विष को इस तरीके से पूर्ण अवशोषित कर अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को बढ़ाने की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उसके लिए मैं कोई यहाँ पर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर फिर वहाँ पर वह वापस से उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और यहाँ पर इसे देखकर यह पता चल रहा है कि अलग अलग रिवर्स के जो पॉइजन है वह इस तक यहाँ पर आकर किसी तरीके से कनेक्टेड है इस एरिया में, जिसे वह एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा रहा है। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ लियन कह रहा होता है कि ये जो दुनिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर बहुत सी समस्याएं छुपी हुई हैं। और हम देखते हैं कि लियन ने यहाँ पर ड्रैगन और ओल्ड वन दोनों को बजा दिया होता है, मतलब खाने पीने भर नाश्ता दे दिया होता है, ये दोनों बिल्कुल शांत होते हैं। फिर लियन वहाँ रिवर से बाहर की ओर छलांग लगाकर निकलता है तो मो सियाओ चुन कहता है कि यंग मास्टर लियन। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लियन जैसे बाहर आता है तो वह उसके सामने जाके कह रहा होता है कि
यंग मास्टर लियन केवल एक दिन और एक रात इसलिए वहाँ पर रुके थे। यह देखकर आपको पता चल रहा है कि आप अपने रियलम में एक रियलम आगे बढ़ चुके हैं, ब्रेक थ्रू कर आप अब मार्शल एम्परर बन चुके हैं ना। तो लियन कहता है कि हाँ, मुझे ऐसी छोटी सी सफलता बस किस्मत से मिल गई। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ देखकर ली फ्यू सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, कहता है कि क्या ये लड़का सचमुच में जो लियन है यह सचमुच में इसी लेवल पर मौजूद है। मुझे लगा कि जब यह आंटी जियाऊ से फाइट कर रहा था तो उसके दौरान भी अपनी शक्तियों को छुपा रहा था, लेकिन यह बहुत ही असामान्य और अजीब बात है कि इसका कल्टीवेशन इतना ही है जितना मुझे दिख रहा है, और इसके बावजूद भी वह उनसे फाइट करके टिक पाया। और फिर हम लियन को देखते हैं जो वहाँ पर डोंगर की ओर देखते हुए कहता है कि डोंगर ये लो, और वह उसकी ओर रिंग बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे वहाँ पर एक अंगूठी मिली, जाहिर तौर पर यह तुम्हारे माता पिता के द्वारा छोड़ी हुई एक निशानी हो सकती है। उस समय उन्होंने इसमें जरूर कोई ना कोई ट्रेजर तुम्हारे लिए छुपा कर रखा होगा, अन्यथा यह बहुत ही पहले धूल में मिल चुका होता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियाऊ कह रही होती है कि क्या तुम सचमुच में रिवर के एकदम तल तक पहुंचे थे जो तुम इस रिंग को ला पाए हो? यह तो बहुत ही असंभव बात है। तो लियन कहता है कि वो बस किस्मत से मैं वहाँ तक टिक पाया। और वहाँ पर मेरी डोंगर उस रिंग को लेकर कह रही होती है कि यह किसी तरीके का मेमेंटो है, मतलब कि स्मृति, यादों में छोड़ी गई वस्तु। और हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से ली फ्यू करा होता है कि यंग मास्टर लियन, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि रेनपिक सिटी की जो इंटरनल रीजन टेलीपोर्टेशन अरे है उसमें काम चल रहा है, और उसकी मरम्मत के लिए मुझे लगता है अगर आप दोनों चलें तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पर मास्टर मो अच्छी खासी तरीके से उस टेलीपोर्टेशन को कवर करने में, ठीक करने में मदद कर सकते हैं। तो लियन कहता ओह टेलीपोर्टेशन, अरे उसे मरम्मत करने में कई सारे लोग लगे हुए हैं ना, क्या स्थिति चल रही है उसकी? तो यहाँ पर हम देखते हैं लिफ्यू कहता है कि यह अच्छी नहीं लग रही है मुझे। रेनपिक सिटी में लगभग सभी रिफाइनर वहाँ मदद में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे पास एक ऐसे एक्सपर्ट्स का स्टूडेंट मौजूद होगा। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो अब तक शायद वह टेलीपोर्टेशन अरे ठीक भी हो चुका होता। यदि आप कहें तो मास्टर मो को मैं अपने साथ वहाँ पर लेकर उस टेलीपोर्टेशन अरे को दिखवाना चाहता हूँ। तो लियन कहता है हाँ जरूर है, क्यों नहीं। यहाँ पर मास्टर मो तुम लोगों की मदद कर सके, इस यात्रा के दौरान वह हमारे साथ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते जो मो कहता है कि हाँ, यदि यहाँ पर यंग मास्टर लियन आदेश दे रहे तो स्वाभाविक तौर पर मैं जाऊँगा। और फिर लियन पीछे की ओर पलटकर देखता है जहाँ जियाओ कहती है कि मैं ही डोंगर को मैं देख लूँगी, मतलब इसकी देखभाल मैं ही कर लूँगी, तुम लोग यहाँ पर बस आराम से आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो लियन कहता है कि ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, आप इसका देखभाल अच्छे तरीके से करना, मैं यहाँ पर आपकी जिम्मेवारी में इसे छोड़कर जा रहा हूँ। और वह वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं ही डोंगर अपना ध्यान रखना, टेक केयर। और यह कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ जियाओ फिर सोचती रह जाती है और अपने मन में कहती है कि मुझे डोंगर का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा, इस पर अच्छी नज़र बनाकर रखनी होगी, अन्यथा फ्यूचर में अगर कहीं मैं ही डोंगर किसी तरीके की परेशानी में पड़ती है और मैं उसे नहीं बचा पाती हूँ तो यहाँ पर मैं ही कबीले पर बहुत ही बड़ा समस्या पैदा हो सकता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वही लोग निकलकर रेनपिक सिटी में वापस पहुँच चुके होते हैं उस टेलीपोर्टेशन अरे को देखने के लिए, जहाँ पर वही गेट कीपर जो होता है वह कह रहा था हाँ, मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि यहाँ पर यंग मास्टर लिफ्यू वापस से आ चुके हैं। क्या यहाँ पर वे यहाँ पर रिफाइनरों को देखने के लिए आए हुए हैं? मैंने नहीं सोचा था कि क्या मास्टर यहाँ पर किसी तरीके के रिफाइनर को भी ले आके आ सकते हैं अपने साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने यहाँ पर सिटी में मौजूद सभी रिफाइनरों को पहले ही इकट्ठा कर लिया है। क्या कोई और भी रिफाइनर बचा हुआ है जिसे मैंने नहीं आमंत्रित किया है? तो हम देखते हैं यहाँ पर लिफ्यू करा होता है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों मास्टर युवान के फ्रेंड हैं। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है ओह मास्टर युवान के। और फिर वहाँ पर वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पर दोनों जो हैं बंदे ये काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं और इनके अंदर से निकल रही और भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन लग रही है। आखिरकार ये विचित्र मित्र फ्रेंड आखिरकार उसके कैसे हुए, कब बने? और हम फिर देखते हैं कि यहाँ पर लिफ्यू कहता है कि यह सामान्यत सज्जन जो हैं हमारे साथ जो आए हुए हैं ये मास्टर मो हुआ युवान है और या लॉर्ड युवान गाओ हान के स्टूडेंट हैं जो कि होली क्षेत्र के स्पिरिट डिवीजन के डायरेक्टर हैं। तो हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन सुनकर वह गेट कीपर हैरान हो जाता है, कहता है क्या होली क्षेत्र के डायरेक्टर उनके स्टूडेंट? और हम देखते हैं लियन कह रहा होता है तो यहाँ पर इंटरनल टेलीपोर्टेशन अरे का जो स्थिति है वह कैसा है, किस हालत में है? यह सुनकर वह बंदा फिर लियन की ओर घूमकर देखता कहता है इस बंदे का क्या मामला है भाई, यह तो युवान का सर्वेंट था ना, वो यहाँ पर इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि उसे इग्नोर करते हुए कि अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बची हुई हैं जिन्हें हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मास्टर मो के आ जाने के बाद मुझे लगता है जो समस्याएं बची हुई हैं वह सुलझ जाएंगी। यहाँ जो मो होता वह कह रहा होता है मैंने कभी यहाँ पर पर्सनली तौर पर इंटर रीजन टेलीपोर्टेशन एरो का देखभाल नहीं किया है, उनकी उतनी कभी रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इससे संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं को देखकर सुलझा सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं लिफ्यू भी कराता है चिंता मत करो, यहाँ पर यंग मास्टर लियन मौजूद है, अगर तुम्हें किसी भी तरीके की समस्या आती है तो तुम उनसे पूछ सकते हो। फिर हम देखते हैं सुनकर वहाँ पर मो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो मास्टर लियन है वह यहाँ पर तो मौजूद है ही, उनकी कौशल उनकी टैलेंट बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। पहले मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख लेता हूँ, अगर उसमें मैं किसी तरीके से समस्या में फंसता हूँ तो मैं आकर एक बार मास्टर लियन से जरूर ही पूछ लूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो गेट कीपर उसे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होता है, वह कह रहा होता है यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर ये बच्चा जो कि मास्टर यून का सर्वेंट था इसे यहाँ पर मास्टर लियन कहकर बुलाया जा रहा है और इसे सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना और ना ही सोचा था कि यहाँ पर मास्टर युवान के साथ इस तरीके के रिफाइनर हो सकते हैं जो कि पर्सनली तौर पर ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि होली रीजन से मौजूद हों। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिफ्यू कह रहा होता है कि यहाँ पर मास्टर युवान हमारे साथ पर्सनली तौर पर मिलने आए थे पिछली बार, लेकिन वह अपने कठपुतली को साथ में लेकर आए थे, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है कि कल मैं आपसे
उसके रियल फॉर्म में ना मिलने के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम देखते हैं सुनकर वो गेट कीपर काफ़ी हैरान होता है और फिर इसके पसीने छूट जाते हैं और वह कहता है कि अच्छा हुआ मैंने इस बच्चे को कम नहीं आंका, अगर मैंने इसे पहली नज़र में ही देखा था तो मुझे यह बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था, मैं उसी समय इसे कूटना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ मैंने कभी इस पर मुक्का भी नहीं मारा, भले ही वह कितना भी मिस्टीरियस क्यों ना हो। और वह कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं यंग मास्टर रियून का अपमान करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए क्या आप यहाँ पर पहले से ही तैयार थे, आपको पहले से ही मालूम था, तो आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? आप तो यहाँ पर आकर हमारी मदद कर सकते थे, जिससे हम आपकी हमेशा के लिए आभारी होते। फिर हम देखते हैं काफ़ी समय बीत जाता है, उसके बाद फिर हमें उस टेलीपोर्टेशन वाले एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग जा रहे होते हैं। इन्हें भी बता दिया गया होता है कि होली रीजन से होली वन का स्टूडेंट आया हुआ है, तो ये सभी उससे ग्रीटिंग देते हुए कह रहे होते हैं कि ग्रीटिंग यंग मास्टर मो। और हम देखते हैं जो मो होता है वह कह रहा होता है आप सभी 8वें रैंक के रिफाइनर से, आप सभी को यहाँ पर इस तरीके से ऑफिशियली तौर पर मुझे ग्रीटिंग्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो रिफाइनर कह रहा होता है मैं तो यहाँ पर बस एक छोटा सा कल्टीवेटर हूँ, बस छोटा सा रिफाइनर हूँ, मैं अपनी तुलना मास्टर युआन गाओ हान के स्टूडेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। एक बार मैंने होली रीजन में जाकर उनकी व्याख्याओं को सुना था, सौभाग्य से उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। हम देखते हैं यहाँ पर लियन कह रहा होता है कि फॉर्मेशन की मरम्मत में ध्यान दो, बाकी चीज़ों में बाद में। और इधर मो कहे जा रहा होता है ओह क्या आप मेरे मास्टर से मिले हुए, उनकी व्याख्या सुने हुए? ऐसी बात भी तो हम तो सहपाठी हुए ना, एक ही क्लास में पढ़ने वाले छात्र। तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर जो गेट कीपर होता है वह कह रहा होता है यंग मास्टर लियन कृपया आप मेरे पीछे चले, वहाँ पर हॉल है जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, बाद में आप यहाँ पर आकर फॉर्मेशन को देख लेंगे। और यहाँ पर जो मुँह होता है वहाँ पर उसके साथ रुका होता है और रिफाइनर चिड़ रहा होता है क्योंकि लियन ने कहा होता है ना पहले जाकर अपना काम देखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुँह कह रहा होता है कि इसकी परवाह मत करो, ये सब कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, मुझे चीज़ों को बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। और पीछे से उस रिफाइनर की आवाज़ भी यहाँ पर मो सियाओचन तक सुनाई देती है कि आखिरकार वह बच्चा है कौन, क्या वह मास्टर मो आपका कोई जूनियर है? वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेल लगता है, मुझे उसे एक अच्छा सबक नहीं सिखाना चाहिए? ये सुनकर के तो मो सियाओचुन का यहाँ सटक जाता है और वह उस बंदे को जाकर डार्क लुक देते हुए देख रहा होता है और हंस रहा होता है, कहता है कि तू जानता नहीं है तू किसके बारे में बोल रहा है। और पीछे से लियन कह रहा होता है कि मो सियाओचुन अपने धैर्य पर कंट्रोल रखो, कंट्रोल योर इमोशंस। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन मस्त स्वैग में आगे बढ़ रहा होता है, पीछे इन दोनों के बंदों के बीच में बातें चल रही होती है, जहाँ पर लीफ यू कह रहा होता है यह पूरे इस समूह में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, हम ग्रुप में से जितने आए हुए हैं इसे सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर पीछे से वह कह रहा होता है वैसे उसकी पहचान क्या है? तो फिर हम देखते हैं ये दोनों तो बंदे आगे बढ़ रहे होते हैं, ये लोग दोनों पीछे खुश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लीफ यू कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये कहता है अच्छा तो उसे यहाँ पर लेके क्यों आया, कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं मालूम? तो फिर वह हम देखते हैं कि गेट कीपर आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है कि वैसे मैं इसे गेट कीपर कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ का काफ़ी अच्छा मेन हेड गार्ड होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ओए यंग मास्टर लियन आखिरकार आप यहाँ पर कहाँ से आए रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो हम देखते हैं लियन कहता है मैं तो यहाँ पर ब्रदर लिफ्यू के साथ आया था ना, और आगे भी उसी के साथ जाने वाला हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह लिफ्यू की ओर देखता है, लिफ्यू को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम अभी भी दिखावा करोगे कि तुम इसे नहीं जानते, तुम लेकर आए हो और तुम ही इसे यहाँ से लेकर जाने वाले हो? तो लिफ्यू भी कह रहा होता है कब से, क्या हमारे रास्ते एक तरफ हैं, कि हम सभी एक साथ कहीं जा रहे हैं? मुझे बेवकूफ़ ना बताएं यंग मास्टर लियन। तो यहाँ पर लियन कहता है क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ वही जो तुम कर रहे हो? तुमने नहीं कहा था कि तुम ट्रेजर टावर से आए हो और वहाँ पर एक उनके द्वारा हो रहे एक सम्मेलन में, वहाँ पर आयोजन में जाने वाले हो और वहाँ पर मुझे भी घुमाने के लिए ले जाओगे, जो कि वहाँ पर डुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है? इस विषय में क्या तुम भूल चुके हो कि हमें वहाँ पर भी जाना है? ब्रदर आप ही ने तो कहा था कि मैं आपके साथ इस पूरी सिटी को घूमूंगा, उसके बाद उस आयोजन की ओर भी बढ़ूंगा, क्या आप वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं टेलीपोर्ट करके? ये सुनकर वह कहता है अच्छा ऐसी बात है, ओह मैंने कहा होगा, वैसे मैं वहाँ पे जाने वाला तो हूँ और आप चल रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए आप मुझे अब चिढ़ाना बंद करें। तभी वह 1 मिनट के लिए रुकता है, कहता है कि लेकिन क्या आप सचमुच में वहाँ पर उस सिटी में केवल घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई और भी तुम्हारी इच्छा है, मतलब कोई और भी प्लान है? तो यहाँ पर हम देखते हैं लियन कह रहा होता है ओह ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे हो उस चीज़ को लेकर, मैं तो यहाँ पर सोंग मून राइज सिटी में जाके मेरे कुछ पर्सनल काम है उन्हें निपटाने वाला हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा 1000 ट्रेजर टावर के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसके अलावा उस टावर में तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी मौजूद हैं। यह सुनकर लिफ्यू कहता है हो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, सुनने में अच्छा लगा, मैं आपके साथ यहाँ पर फालतू के विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ यंग मास्टर लियन, लेकिन आप उस डुअल में अगर शामिल हो रहे हैं और किसी भी तरीके से हमारा सामना होता है तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और इसे इस तरीके का डार्क लुक देते हुए देख यहाँ पर बीच में वो गेट कीपर आते हुए कहता है ओए होए यहाँ पर आखिरकार तुम लोग दोनों कर क्या रहे हो? तुम लोग दोनों इस यंग जनरेशन के काफ़ी अच्छे और टैलेंटेड बंदे हो। यंग मास्टर लिफ्यू आपको यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे की मरम्मत के लिए, देखने के लिए, देखभाल करने के लिए इन्हें लेकर आए हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ पर इंटेंस माहौल क्यों बना रहे हैं? कौन जानता है कि आखिरकार हम रेनपिक सिटी से कब निकल पाएंगे, और अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो हम सभी वापस में कब मिलेंगे? तो लिफ्यू की आवाज़ आती है कि हाँ हम मिल सकते हैं शायद तब जब हम अपने मार्शल आर्ट के पीक पर मौजूद हो और शायद एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए मिले। और दूसरी ओर से आवाज़ आता है छोड़ो इन चीज़ों को, चलो ड्रिंक करते हैं और इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि वह टेलीपोर्टेशन अरे कब ठीक होगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है और उसके बाद ये लोग जहाँ पर बैठे हुए होते हैं उस और मास्टर मो आ रहा होता है, तो उसे आते हुए देख गेट कीपर कहता है आखिरकार मास्टर मो इतनी जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं, क्या कोई गड़बड़ी हुई, क्या उन्हें किसी तरीके से यहाँ पर उसे मरम्मत करने में समस्या पैदा हुई या फिर वही ठीक कर चुके हैं उस चीज़ को? तो यहाँ पर हम देखते हैं उसके साथ साथ वह उसका पीछे एक रिफाइनर जो होता है वो भी आ रहा होता है और वह कह रहा होता है कि हमने यहाँ पर मास्टर मो की मदद से काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार कर ली है, लेकिन अंतिम में एक रुकावट आ रही है, एक रोड़ा आ रहा है जिसकी वजह से हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर मो ने कहा कि वे यहाँ पर किसी लियन नाम के बंदे को जानते हैं जिसके आदेश के अनुसार ही वह उसे ठीक कर पाएंगे, मतलब उसके दिखाए गए रास्ते
रास्ते के अनुसार ही। आखिरकार कौन है वो? और हम देखते हैं यहाँ पर मोसी अचुआन को, जो कि वहाँ पर उसे एलियन का नाम इस तरीके से लेते हुए देखकर उसे कहता है, ओए कुएं के मेढक, अगर तुम्हें यहाँ पर विशाल महासागर के ज्ञान के बारे में नहीं मालूम है तो तुम्हें ठीक से बात करनी चाहिए। ये सुनवा कहता है कि क्या कुआं के मेढक, तुम कह रहे हो मुझे क्या होली क्षेत्र के आए हुए इन जैसे डिवाइन व्यक्ति के सामने भी कोई और भी ज्ञान का महासागर होने का दावा कर सकता है? तो मैं तो यहाँ पर बस केवल 2 छोटे बच्चों को देख पा रहा हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन उठते हुए और आगे की ओर आते हुए कहता है कि तुम्हारी जो टैलेंट है उसको देखते हुए मो युआन, तुम तो इस समस्या को सॉल्व करने में ठीक होने चाहिए ना। और हम देखते हैं इसका डायरेक्ट नाम लेते हुए देख यहाँ पर ये रिफाइनर इरिटेट हो रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनका ऐसे नाम लेने में। रिफाइनर्स भाई अपने से जीनियस बंदे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, गॉड के समान, तो इसलिए लोग बर्दाश्त नहीं करते। और हम देखते हैं यहाँ पर मो कहता है कि यंग मास्टर लियन, सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि मैंने अगर वहाँ पर नॉर्मल समस्याओं को देखा होता है तो कब का ठीक कर दिया होता है। और जहाँ तक अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो उस फॉर्मेशन में किसी लड़ाई की वजह से चोट लगी गंभीरता भरी चोटें नहीं है, बल्कि वहाँ पर कुछ उसे अजीब तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, क्योंकि उन्हें अगर वहाँ पर उसके प्लेट टूटे हुए होते और उन्हीं को सही फॉर्मेशन में बैठाकर ठीक करना होता तो मैंने उसे कब का कर लिया होता। लेकिन वहाँ कुछ और भी अजीब चीज़ें हो रही हैं जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और वे जो टेलीपोर्टेशन अरे का रास्ता है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर लियन कहता है कि क्या यहाँ पर उसके पाथ में किसी तरीका का डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है टेलीपोर्टेशन करने की वजह से। इसे तो लगता है कि अगर हम टेलीपोर्ट भी करते हैं तो सही जगह पर नहीं पहुँच पाएंगे और अधिक से अधिक वहाँ पर समस्याओं में फंस सकते हैं टेलीपोर्ट करने के बाद। और अगर तुम कह रहे हो कि वहाँ पर केवल प्लेटों को नष्ट नहीं किया है तो मुझे लगता है, तो पीछे से लिफ्यू कहता है कि क्या तुम यहाँ पर किसी तरीके का सुझाव दे रहे हो? क्या तुम जानते हो कि उसे यहाँ पर किसी ने जानबूझकर नष्ट किया हो जिसकी वजह से यहाँ पर मास्टर मो उसे ठीक ना कर पाए हो? तो लियन आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, यह बहुत ही अधिक चांसेस है कि यहाँ पर उस टेलीपोर्टेशन अरे को केवल फाइटिंग के दौरान नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि अब सवाल तो यह देखकर मुझे पता चल रहा है कि उसे जानबूझकर किसी ने मतलब कि अपनी इच्छा से उसे खराब किया है। और पीछे से रिफाइनर कर रहा होता है, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम तो केवल चीज़ों को यहाँ पर सुनकर ही ऐसे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो, बस वहाँ पर जाकर देखोगे और कहोगे कि हाँ छोटा सा नुकसान है और कुछ नहीं कर सकते हो, यही कहोगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं मैं ऐसा तो नहीं करने वाला हूँ। और फिर वह पीछे की ओर मुड़कर एक कूल जवाब देते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर उसे पूरी तरह से रिपेयर करने वाला हूँ कम्प्लीटली। और हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से ऐसा जवाब देते हुए देख जो मोस याचुन होता है थम्सअप करते हुए कहता है, ये हुई ना मास्टर वाली बातें कि पूरी तरह से दावा कर सकते हैं कि उसे पूरी कंफर्म तौर पर ठीक कर सकते हैं। एकदम क्लियर और क्लीन कन्वर्सेशन, मतलब कि सीधा सीधा जवाब। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि द अल्टीमेट फ्लेक्स, मतलब कि इस तरीके से जवाब देना कि जिससे सामने वाले बंदे को पता चल सके कि वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि उसके पास इतनी औकात है, इतना टैलेंट है कि वह उसे ठीक कर सकता है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। और मैंने जो न्यू स्टोरी स्टार्ट की है उसे भी जाकर चेकआउट करो, बढ़िया कहानी है, मज़ा आएगा।